शर्मा जी हैं और शिक्षाविद और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे नियमावली आ गई, राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, लंबे समय से इस बात को लेकर मांग हो रही थी, लेकिन चीजें हैं कि उन लोगों की कहीं ना कहीं उसमें भूमिका होगी। लेकिन मेरा सवाल सिंपल यह है कि शिक्षकों की परेशानी कहाँ है इस नियमावली में? मैं उसी मुद्दे पर दीपक जी आ रहा हूं और 2013 मना रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और वह भी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के जो मुहर लगी है सरकार की, उसके तहत क्या है इस नियमावली में? कौन सी खुशफहमी हो गई कि इस आधार पर ये मनाया जा रहा है, खुशियां, बधाई सरकार को दी जा रही है इसलिए कि इनका पे प्रोटेक्शन 2020 से होगा, इनकी सारी विसंगतियां दूर हो जाएगी, इन्हें वेतनमान मिल जाएगा। क्या यह राजकर्मी का दर्जा मिल गया? क्या इन्हें एक मुहर लगी है, मात्र एक आश्वासन मिला है, वह भी खरमास अशुभ दिन में। ये दिनों में इन्हें खुशफहमी का कोई उपहार नहीं मिला है और इनके अशुभ का संकेत है। जिस प्रकार संघ संगठनों के ये महारथी लोग किस मांद में छुपे हुए थे 6 महीने से, और ऊपर भाव से राजकर्मी का दर्जा, वो भी बिना सर लेंगे। चरणबद्ध आंदोलन 1 मई से लेके अभी तक बिना शर्त हम लेंगे राजकर्मी का दर्जा, और शर्त कई। आप इस नियमावली के कंडिका 3 में, इस 3 पर आप देख लीजिए क्या है शर्त, और 4 को पढ़ लीजिए क्या है शर्त, और उसके बाद तो पढ़ते जाइए। सिर्फ परीक्षा दे नहीं दे, फेल कर जाए, वह शिक्षक बने रहेंगे जिस निकाय के अंदर में है, जिस निगम के अंदर में है, जिस परिषद में है, नगर परिषद, पंचायत परिषद। यह क्या माहौल है? पास फेल फर्स्ट क्लास, फिर वही भ्रष्टाचार को फिर प्रश्रय देना है, फिर उन्हीं नेताओं के चंगुल में, राजनीतिज्ञों के चंगुल में शिक्षकों को फंसाने की प्रक्रिया है। ठीक है, पूरी नियमावली जी ने तमाम चीजों को भी उनकी नजर रहती है, एक एक पॉइंट पर उनकी नजर रहती है शिक्षा के जगत में, और शिक्षा के हर बिंदुओं को वो बहुत बारीकी से समझते हैं। सजल, आपको भी लगता है कि जो नियमावली आई है, जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, क्या वो शिक्षकों के पूरी तरह से हित में नहीं है? देखिए, जिस दिन नियमावली का ड्राफ्ट आया था, तो ड्राफ्ट में ये बातें साफ साफ कही गई थी कि परीक्षा देनी होगी राज्यकर्मी बनने के लिए, और परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके मिलेंगे। ये बात साफ साफ कही गई थी। लेकिन शिक्षक संगठनों और तमाम जो हितधारक थे, 1 लाख से अधिक लोगों ने ये सुझाव दिए कि नहीं, आप शिक्षण अनुभव के आधार पर आप परीक्षा मत लीजिए, आप शिक्षण अनुभव के आधार पर इन्हें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ साफ कर दिया था 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें एक मामूली परीक्षा देनी होगी। तो ये परीक्षा रह गई, और जो फाइनल नियमावली कल आई, आपको बता दूं कि कल रात को उसका गजट भी हो गया, यानी कल रात से ये नई नियमावली बिहार में लागू हो चुकी है। अब जब ये नियमावली लागू हो गई, तो अब इसका पालन हो रहा है, इसका अनुपालन हो रहा है। लेकिन इसके पहले मैं आपको 2006 की नियमावली पे आता हूं, जहां से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, या कहिए कि जहां से नियोजनवाद शुरू हुआ था। तो 2006 के पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटी है 2005 में। 2005 की महत्वपूर्ण घटना ये थी कि 85,000 जो शिक्षा मित्र थे, एक नोटिफिकेशन से वे पंचायत और प्रखंड शिक्षक बना दिए गए थे। और उसके बाद नियमावली आती है 2006 में। तो 2006 से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इसकी बुनियाद पड़ गई थी 2005 में ही। ठीक, लेकिन आपको बताएं कि 2006 से लेके और 2022 तक 2006 से लेके 2020 तक इस नियमावली 2006 वाली जो नियमावली थी, उसमें 11 बार बदलाव हुए।
तो जब एक नियमावली में 2006 से लेके 2020 तक 11 बार बदलाव हुए, तो जाहिर सी बात है कि कल जो नियमावली आई है इसमें तो आने वाले दिनों में तकरीबन ये बारंबार जो भी त्रुटियां दिखेंगी वो बदलाव होंगे, और वो बदलाव होंगे समझौते की मेज पे शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए। लेकिन कल जो नियमावली आई उसमें सबसे बड़ा जो पेच फंस के आया है, आपको बता दूं कि सबसे बड़ा पेच ये है कि जो भी राज्य कर्मी बनेंगे उनका विद्यालय बदलेगा, यानी वो अपने विद्यालय में नहीं रहेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो बीपीएससी की पहली फेज की परीक्षा हुई थी जिसमें 66,000 नियोजित शिक्षक बैठे थे और 28,000 पास किए, 28,815। तो उन 28,815 में तकरीबन 10,000 नियोजित शिक्षक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि उनका जो विद्यालय आवंटन हुआ उससे बेहतर वे वर्तमान पदस्थापन वाले विद्यालय में अपने को सुविधाजनक महसूस कर रहे थे, तो इसलिए वो नहीं गए। और तब ये बातें कही जा रही थी कि ठीक है आप मत जाओ, आपके लिए ऐसी व्यवस्था होगी। तो इसके संकेत दिए गए थे कि